चीफ एस सोमनाथ ने पहले मीडिया को ब्रीफ किया। कहा, इस बात की संभावना बहुत कम है कि चंद्रयान 3 अपने निर्धारित तारीख और समय 23 अगस्त शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से चूक जाए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? चंद्रयान 2 के साथ जो हुआ वो गलत था, उसे ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 को फेल सेफ मैनर में विकसित किया गया। जो इसरो के अध्यक्ष हैं, जो इस वक्त इसरो को पूरी तरीके से देख रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि भले ही चंद्रयान 3 के सारे सेंसर फेल हो जाएं, दोनों इंजन बंद हो जाएं, विक्रम लैंडर लैंडिंग कर लेगा। अगर इसके बावजूद भी कोई चूक जाए तो क्या होगा? चंद्र मिशन के पास क्या वैकल्पिक योजनाएं? तो 3 ऑप्शंस हैं इसरो के पास इस वक्त। आज उसी 3 ऑप्शंस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अगर चंद्रमा पर लैंडिंग से विक्रम लैंडर चूक जाता है तो ये 3 ऑप्शंस जिंदा रहेंगे। आज नहीं तो 24 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयोग, अगर चंद्रयान 3 किसी कारणवश शाम लैंडिंग नहीं कर पाता है आज की शाम, तो 24 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास करेगा। शाम 5:45 पर इंटरनल चेकिंग के बाद चंद्रमा पर सूर्य उदय होने पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। ये पूरी प्रक्रिया शाम 5:45 से शुरू होकर 17 मिनट तक चालू रहेगी, जिसमें लैंडर अपने इंजन चालू करेगा, लैंडिंग की तैयारी करेगा। लैंडिंग के लिए अंतरिक्ष यान को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होना होगा। ये लैंडिंग के पहले की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने मीडिया चैनल को बताया और दोहराया भी कि अगर सब कुछ विफल हो जाता है, अगर सभी सेंसर्स विफल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी विक्रम लैंडिंग करेगा। इसे इसी तरीके से डिजाइन किया गया है, बशर्ते कि प्रोपल्शन सिस्टम अच्छी तरीके से काम करे। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अगर इस बार भी विक्रम में दोनों इंजन काम नहीं करते, तब भी ये लैंडिंग में सक्षम होगा। दूसरा ऑप्शन, आज और कल भी चूक गए तो अगले चंद्र सूर्योदय तक का इंतजार करा जाएगा। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में अगर चूक हो जाती है तो तमाम प्रयासों के लिए विंडो 14 दिन तक खुली रहेगी, क्योंकि एक चंद्र दिवस पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। अगली विंडो तब खुलेगी जब चंद्रमा पर सूर्योदय होगा। ये 14 दिन बाद संभव हो पाएगा, यानी 7 सितंबर के आसपास। तीसरा विकल्प, तब तक के लिए चंद्रयान 3 अपनी वर्तमान जगह पर घूमेगा। चूंकि चंद्रयान 3 लैंडिंग के लिए अगले प्रयास की प्रतीक्षा करेगा, तो ये तब तक के लिए 25 किलोमीटर गुणा 134 किलोमीटर की अपनी वर्तमान कक्षा में मंडराएगा। पिछली बार चंद्रयान 2 उस समय विफल हो गया जब लैंडर सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, क्रैश हो गया। लैंडर से इसरो का संपर्क उस समय टूट गया था जब वो चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। ये 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चंद्रयान 3 को उन परिस्थितियों से निपटने के लिए विकसित किया गया है जिनके कारण चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा, अगर ये कल किसी भी कारण से नहीं उतरता है, यानी इसरो चीफ ने आज को लेकर कहा कि अगर ये किसी भी कारण से लैंड नहीं कर पाता है, चाहे लैंडर के स्वास्थ्य या संचार में रुकावट की वजह से, तो 24 से 50 घंटे के भीतर फिर से लैंडिंग की कोशिश होगी। इस बीच वैकल्पिक लैंडिंग साइट्स पर विचार किया जाएगा। इसरो अधिकारियों समेत कई लोगों ने कहा कि लैंडिंग की जो प्रक्रिया है 17 मिनट या 15 से 17 मिनट के आसपास बेहद जोखिम भरे होंगे, क्योंकि इस दौरान पूरी प्रक्रिया ऑटोनॉमस होगी। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं होगा, स्वायत्त प्रक्रिया है। लैंडर को अपने इंजनों को सही समय ऊंचाई पर चालू करना होगा, सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करना होगा। आखिर में सतह छूने से पहले किसी भी बाधा या पहाड़ी क्रेटर की जानकारी के लिए चंद्रमा की सतह को स्कैन करना होगा। सभी मापदंडों की जांच करने, लैंडिंग का फैसला लेने के बाद इसरो निर्धारित समय पर लैंडिंग से कुछ घंटे पहले अपने भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क से सभी आवश्यक कमांड लैंडर मॉड्यूल पर अपलोड करेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।